दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम योसेफ की पाठशाला में प्रवेश कर रहे हैं। संत योसेफ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर के वचन यीशु के लिए अपना घर और हृदय तैयार किया। उन्होंने ये बहुत सारे शब्दों या भाषणों से नहीं, बल्कि एक गहरे, शांत और अटूट आज्ञा पालन से कर दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी गवाही शोर मचाने में नहीं, बल्कि ईश्वर की आवाज सुनकर चुपचाप उस पर अमल करने में होती है। आप सभी को संत योसेफ के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराने समय में एक व्यक्ति का सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती थी। उस जमाने में एक धर्मी व्यक्ति होने का मतलब केवल अच्छा होना नहीं था, बल्कि नियम कानूनों का पूरी तरह पालन करना था। यदि उस समय के नियमों के अनुसार किसी महिला को दोषी पाया जाता, तो नियम कहता था कि उसे सबके सामने अपमानित किया जाए। लेकिन नासरत के योसेफ ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका सम्मान समाज में हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। उन्होंने ये तय किया कि दया कठोर नियमों से कहीं बढ़कर है। उन्होंने केवल चुप्पी नहीं साधी, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि एक पवित्र व्यक्ति होने का असली मतलब क्या है, कानून से बढ़कर दया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 में योसेफ को एक धर्मी पुरुष बताया गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब केवल नियमों को मानना था, लेकिन सच्चाई यह है कि योसेफ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। पुराने नियमों के अनुसार उन्हें मरियम के बारे में सबको बताना चाहिए था, परंतु योसेफ ने धर्म की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कठोर नियमों के बदले हेसेद को चुना, जिसका अर्थ है ईश्वर की वह दया जो कभी खत्म नहीं होती। इस 40 काल में योसेफ हमें सिखाते हैं कि पवित्रता केवल नियमों को रटने या केवल उपवास की गिनती पूरी करने में नहीं है। पवित्रता तो दूसरों की रक्षा करने और उनके प्रति दया दिखाने में है। जैसा कि होशे के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं कि वे बलिदान नहीं, बल्कि दया चाहते हैं। जिम्मेदारी को अपनाना। जब स्वर्गदूत ने योसेफ से कहा, अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आने से मत डरो, तो इसका मतलब केवल किसी स्थिति को मजबूरी में स्वीकार करना नहीं था। इसका अर्थ था अपनी पूरी इच्छा और शक्ति के साथ किसी जिम्मेदारी को थाम लेना। योसेफ ने केवल परिस्थितियों को सहा नहीं, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें अपनाया। उस समय एक बच्चे की पहचान उसके पिता द्वारा उसे स्वीकार करने से होती थी। मरियम को अपनाने और बालक का नाम रखने के माध्यम से योसेफ ने एक बहुत बड़ा साहसी काम किया, जिससे यीशु को राजा दाऊद का वंश प्राप्त हुआ। ये 40 हमें चुनौती देता है कि हम अपने दुखों और कठिनाइयों को केवल सहें नहीं, बल्कि उन्हें प्रभु की इच्छा मानकर पूरी शक्ति से अपनाएं। ये वैसा ही है जैसा संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखा है कि जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उन्हें ईश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। वर्तमान की पवित्रता। अंत में हर बार जब स्वर्गदूत योसेफ को संदेश देते हैं, तो वे एक ही आज्ञा देते हैं, उठो। ये वही शब्द है जो यीशु के जी उठने, पुनरुत्थान के लिए उपयोग किया गया है। योसेफ का जीवन छोटी छोटी जागृतियों की एक श्रृंखला थी। उन्होंने सूरज निकलने का इंतजार नहीं किया। पवित्र शास्त्र कहता है कि वे रात में ही उठ खड़े हुए और चल दिए। हम अक्सर ईश्वर से कहते हैं, मैं कल प्रार्थना करूंगा, या जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब क्षमा कर दूंगा। योसेफ हमें सिखाते हैं कि मन फिराव का समय अभी है। इसी वर्तमान क्षण के अंधेरे में बिना सुबह का इंतजार किए। जैसा कि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 में संत पौलुस लिखते हैं कि अब तुम्हारे लिए नींद से जागने की घड़ी आ गई है। संत योसेफ हमें सिखाते हैं कि 40 का सबसे शक्तिशाली काम तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वे प्रमाण है कि विश्वास का महान व्यक्ति बनने के लिए आपको किसी मंच
या माइक की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो ईश्वर के बोलते ही कदम बढ़ा सके। आज के लिए आपका कार्य अपने जीवन के उस एक हिस्से को पहचाने जहां आप पवित्र बनने या किसी को क्षमा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। योसेफ की तरह आज ही उठें और अपने हृदय की शांति में वो एक कदम उठाएं, बिना किसी दिखावे के।